हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की सख्त चेतावनी के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। सरकार ने एक साथ 8 आईएएस और 5 HAS अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। हमीरपुर में डीसी के तौर पर आईएएस गंधर्व राठौर की नियुक्ति की गई है, जबकि कई वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेशों के बाद ये साफ है कि सरकार अब अफसरशाही पर कड़ा रुख अपनाए हुए है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 8 आईएएस और 5 HAS अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जारी आदेशों के तहत कई जिलों और विभागों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इस फेरबदल को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की हालिया चेतावनी के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक कदम माना जा रहा है। तबादला आदेशों के तहत आईएएस अधिकारी गंधर्व राठौर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया। वहीं वर्तमान डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह को सचिव सहकारिता की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आईएएस अधिकारी ए शैनामोल रतूड़ी को शिमला मंडलायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। मंडलायुक्त कांगड़ा विनोद कुमार को सचिव तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पोस्टिंग का इंतजार कर रहे आईएएस अधिकारी दिलीप कुमार नेगी को विशेष सचिव राज्य कर एवं आबकारी नियुक्त किया गया है। उन्हें उद्योग और गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। आईएएस अधिकारी दिव्यांशु सिंगल को हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया। HAS अधिकारियों में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। SDM पालमपुर नेत्रा मेती को नगर निगम पालमपुर का आयुक्त नियुक्त किया गया, जबकि वे SDM पालमपुर का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे। SDM अंब सचिन शर्मा को शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त सह परियोजना निदेशक नियुक्त किया गया है। सरकार ने साफ किया है कि पदोन्नत सचिव सुदेश कुमार मोक्टा की तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। दरअसल 11 दिसंबर को डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक सार्वजनिक मंच से कुछ अधिकारियों पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसे अधिकारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उनके इस बयान के बाद प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई थी और अब बड़े स्तर पर तबादलों को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है, साजिश कर रहा है, उनको हम निपटेंगे, नेस्तनाबूद करके रहेंगे। ऐसी ताकतों से हम निपटेंगे। मैंने पिछली बार भी कहा था कि अफसरशाही भी संभल जाए, और मैं आज फिर कहता हूं, इस मंच से कहता हूं, साजिश रचने वाले अफसर निपटे जाएंगे। रात के अंधेरे में निपट देंगे इनको। तबादलों के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कुछ बाहरी राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारियों पर हिमाचलियत को न समझने और प्रदेश हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बाहर के अधिकारियों का सम्मान है, लेकिन प्रदेश की संवेदनशीलता को समझना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश में हुए इस प्रशासनिक फेरबदल को सरकार के सख्त कार्यशैली के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन तबादलों के बाद प्रशासनिक कामकाज में क्या बदलाव आता है और सियासी बयानबाजी आगे किस दिशा में जाती है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। अधिकारियों के तबादलों के बीच सियासत भी तेज हो गई है। PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डिप्टी सीएम के बयान का समर्थन करते हुए कुछ बाहरी राज्यों से आए वरिष्ठ अधिकारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में प्रशासन और राजनीति दोनों ही स्तरों पर हलचल तेज हो चुकी है।